नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल। दुनिया भर में कोरोना संकट की भव्यता अभी तक जारी है। देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है। गरीब मजदूर तत्व का व्यक्ति दो पार्टों में पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर समय जगत समूह के प्रधान संपादक माननीय अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि शासन की जो नीति है, ना सब धान एक पसेरी, यह ठीक नहीं है। हर समय की परिस्थितियों में हर वर्ग पर संकट अलग अलग तरीके से आता है। किसान की परिस्थितियाँ अलग, कारोबारी की परिस्थितियाँ अलग और कामगार की परिस्थिति अलग है। लॉकडाउन में सबसे भारी कष्ट में आया है कामगार, क्योंकि कामगार अपने स्थान को छोड़कर देश प्रदेश में सुगुल स्थानों पर अपने दो वक्त की रोटी की जद्दोजहद में लगा हुआ है। यह सरकार की विफलता है कि उस कामगार को उसी के स्थान पर रोजगार मुहैया नहीं करा पाई और उसे इतना मजबूर कर दिया कि वह हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम कर रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस लॉकडाउन के चलते देश का खासकर गरीब मजदूर तबका जो है वो इससे क्या है कि अव्यवस्था की दो पार्टों के बीच में मतलब वो पिसता हुआ दम तोड़ता जैसा नजर आ रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना में कारिंदों के करतूतों से कराहते कामगार, किसान और कारोबारी। इस संदर्भ में हम बात करेंगे दैनिक समय जगत के प्रधान संपादक अशोक त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, क्या लगता है लोगों की ऐसी जो धारणा बन रही है कि इस कोरोना संकट ने, इन लॉकडाउन की परिस्थितियों ने देश में सबसे ज्यादा अगर किसी को पीड़ित प्रताड़ित किया है, सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है तो देश का गरीब और मजदूर वर्ग है। क्या लगता है आपको? देखिए, कोरोना में कारिंदों की करतूतों से कराहते कारोबारी, किसान और कामगार। एक तो शासन की जो नीति है ना, सब धान एक पसेरी, ये ठीक नहीं है। हर समय की परिस्थितियों में हर वर्ग पर संकट अलग अलग ढंग से आता है। किसान की परिस्थितियां अलग हैं, कारोबारी की परिस्थितियां अलग हैं और कामगार की परिस्थिति अलग है। देश में प्रत्येक किसान अपने खेत पर खेती करता है। वहां कुछ असुविधाएं हुई, लेकिन तमाम असुविधाओं को उठाते हुए उस अन्नदाता ने दूध, फल, सब्जी का, अनाज का उत्पादन जारी रखा। इसी कारण इस भयावह महामारी में भी सरकार के पास एक पर्याप्त भंडार था, है और वर्तमान उपज के कारण रहेगा। उन्होंने तमाम कष्टों को सहन करते हुए अपना नैतिक धर्म निभाया और राष्ट्रीय कार्य किया। दूसरी परिस्थिति आई कारोबारी की। जो कारोबार जहां कर रहा है, उस स्थान का उसे किराया देना ही पड़ रहा है। अनाप शनाप बिजली के बिल आ रहे हैं, स्टाफ के खर्चे आ रहे हैं। बेबस होके, मजबूर होके, परेशान है, आर्थिक संकट में है, अपनी जगह पे बैठा हुआ है, किसी नीति योजना का, सुविधा का इंतजार कर रहा है। लेकिन सबसे भारी कष्ट में आया है कामगार, क्योंकि कामगार अपने स्थान को छोड़ के देश प्रदेश के सुदूर स्थानों पर अपनी 2 जून की रोटी की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ये सरकार की विफलता है कि उस कामगार को उसी के स्थान पर काम न देते हुए इतना मजबूर कर दिया गया कि वह हजारों किलोमीटर दूर जाकर काम की तलाश में है। और ये व्यवस्था का दोष है। दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली का मजदूर चेन्नई में काम कर रहा है। गुजरात के बहुत सारे श्रमिक, आश्चर्यजनक बात है, बिहार तक में मिल रहे हैं। बिहार के श्रमिक गुजरात में मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में दुनिया के श्रमिक मिल रहे हैं और महाराष्ट्र के श्रमिक दुनिया में जा रहे हैं। तो हमारी नीतियों का दोष था। लेकिन आज कारोबारी वही है, उसको आर्थिक कुछ छूट, सहायता देने में उसका काम हो जाएगा। किसान को उसकी सही समय पर फसल खरीदी हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन कामगार, जिसको रोजगार देने की जवाबदारी सरकारों की थी, वह असफलता कि वह दूर भटक रहा है। लॉकडाउन के पहले ही कोई व्यवस्थित योजना से सब किया जा सकता था। चलिए, चूक हुई। कितना समय हो गया लॉकडाउन हुए, नियंत्रण भी नहीं हुआ कोरोना। अंत में अब ला रहे हैं तो लाने की योजना में ही हफ्तों लग गए, और ऐसे हफ्तों लग गए कि 85% और 15% में उलझे हुए हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार। वो पटरियों पे चलते चलते मौत की पटरी पे आ गया। सड़कों पर दुर्घटना की शिकार हो रहे हैं। ये कैसी महामारी
जिस महामारी की आशंका से बचाने के लिए पूरा आडंबर रचा जा रहा है, उस महामारी में जितने नहीं मरे हैं उससे अधिक संख्या इस देश में मजदूर इस दुर्घटनाओं में मर गए हैं, जिसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। सड़कों पर ट्रकों की चपेट में आ रहे हैं, कभी भूखे प्यासे तड़फ के रोड पे मर रहे हैं, कभी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। तो भयावह स्थिति तो ये हो गई कि बेचारे भूखे प्यासे थके हुए उस पटरी पर जब सो गए हैं, ये विश्व की एकमात्र ऐसी हृदय विदारक घटना है कि एक साथ पटरी पर सोते हुए मजदूरों पर ट्रेन चढ़ गई। जिम्मेदार कौन? वो आईएएस अधिकारी जिनको आपने व्यवस्थाएं दी हैं कि वो सूचना देंगे। उनकी जवाबदारी थी कि उन स्थानों तक सूचना देते। क्यों उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई कि उस राज्य के जिम्मेवार अधिकारियों तक, जिले के कलेक्टरों तक क्यों सूचना नहीं पहुंची कि मध्य प्रदेश सरकार व्यवस्था कर रही है, आप रुके रहो। मुख्यमंत्री मार्मिक अपील करते हैं कि तुम रुके रहो, हम लेने आ रहे हैं। ये मार्मिक अपील पहले होती, ये मार्मिक अपील उनके माध्यम से पहुंचना थी। ये दुखद हृदय विदारक घटना है। और उससे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसे गैर जवाबदार अधिकारियों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और इसी प्रकार जिन और अन्य अधिकारियों को ये जवाबदारी दी गई है, आश्चर्यजनक बात यह उनके फोन भी आज भी नहीं उठते हैं। फिर दुर्घटना का इंतजार, फिर पटरी पे मजदूरों के मरने का इंतजार। दुर्भाग्यजनक बात है। इसलिए अपनी नीति एक जैसी नहीं हो सकती। किसान को क्या कष्ट है, कारोबारी को क्या कष्ट है, कामगार को क्या कष्ट है, लेकिन कारिंदों की करतूतें उनके कष्टों को नहीं देख पा रही हैं। अब भी समय है, समझ जाइए, मरते हुए मजदूरों को बचाइए। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।